हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। तुलसी के औषधीय गुणों और उसके धार्मिक महत्व के कारण ये घर घर में पाया जाता है। इसको घर पे गमले में लगाना भी उतना ही आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम आसानी से घर पे लगा सकते हैं। अक्सर ये लोग कहते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा सूख गया, तो आज हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे किस प्रकार लगा सकते हैं और नए पौधे उगाने के लिए बीज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल में हमें लेना है 50% गार्डन सॉइल, कंपोस्ट 30% और सैंड 20%। इस सबको मिक्स करके अच्छे से अगर नया प्लांट लगा रहे हैं तो लगा दें। और जैसे कि अगर आपका पुराना प्लांट है तो ऊपर से इस तरह से उसकी मिट्टी को गुड़ाई करना चाहिए, जिससे उसकी रूट्स ऊपर की जो थोड़ी सी डैमेज होती हैं और उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। सॉइल का एयर वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहता है। इस प्रकार से गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ऊपर से इस प्रकार से डाल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। ये मेरा 12 इंच का गमला है और इसमें मैंने करीब 4 मुट्ठी और जो करीब 150-200 ग्राम करीब है उतना मैंने डाला है। और ऊपर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें ताकि जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो उसमें जब हम पानी डालें वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। कंपोस्ट हम महीने में एक बार डालेंगे तो तुलसी के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। पौधों में पानी हमेशा उतना ही डालना चाहिए जितनी उसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। जब तक मिट्टी सूखे नहीं तो हाथ से हम उसको उठा के देख सकते हैं अंदर नमी अगर है तो हमें बार बार पानी नहीं डालना। ज़्यादा पानी डालने से भी हमारे पौधे ख़राब होते हैं और ये सभी पौधों के लिए है। मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, मिट्टी सॉगी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमने ये डाला है, ये मैंने इसकी सैंड की मात्रा ज़्यादा रखी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि पानी इसमें रिटेन नहीं कर रहा है। लेकिन आप रोज़ रोज़ अगर पानी नहीं डालना चाहें तो जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया है, आप 50% गार्डन सॉइल दें तो मॉइस्चर थोड़ा होल्ड करके भी रखेगा। यदि आप पौधे की ग्रोथ ऐसी देखना चाहते हैं जैसे ये पौधे में देख रही हैं, काफ़ी सारी लीव्स आ रही हैं, पत्ती आ रही हैं, खूब सारी आ रही हैं और ब्रांचेस भी काफ़ी निकल रही हैं, तो इसकी डेड हेडिंग करते रहें। पुरानी जो पत्तियां हैं उनको तोड़ दें, जो डालियां हैं उनको हटा दें और इसके जो सीड्स हैं, जो फूल हैं, इनको ना आने दें, इनको आप काट दिया करें। सीड्स ना काटने की वजह से पौधा अपनी सारी एनर्जी सीड्स जनरेट करने में लगा देता है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और कई बार ये देखा जाता है कि पौधा मर भी जाता है, लेकिन मेरे पास तो आज तक कोई पौधा नहीं मरा है, लेकिन इसकी ग्रोथ ज़रूर कम हो जाती है। तो समय समय पे इसके बीज काटते रहें, फूल काट दें इसके, तो इसकी जो लीफी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए अब मैं इसके सारे सीड्स डीसीड्स कर देता हूँ। तुलसी कई तरह की होती है। रामा और श्यामा तो हम अपने घरों में लगाते ही हैं। ये वन तुलसी है, इसके पत्ते काफ़ी मोटे रहते हैं और इसकी बहुत अच्छी इसमें स्मेल आती है, जो अमरूद जैसी होती है। अगर ऐसे नॉर्मल तुलसी से हम कंपेयर करें तो इसके पत्ते होते हैं और छोटे होते हैं और इसके पत्ते काफ़ी बड़े और मोटे होते हैं।
ये हमारी रामा तुलसी है। ये लाइट ग्रीन कलर की होती है। इसकी अगर आप पत्तियां देखें तो काफ़ी लाइट कलर की होती है। उसका जो स्टेम होता है एकदम लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसके बगल में जो आप दूसरा पौधा देख रहे हैं, ये पानी कम देने की वजह से पत्तियां इसकी काफ़ी मुरझा गई, तो वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से आप देखें, इसमें भी देखें कितनी सारी इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को केयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा पौधा आपका बन जाएगा। तो तुलसी का पौधा आपके यहाँ हमेशा बना रहेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तुलसी के पौधे को सीड से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और इसके सीड्स वैसे ही झड़ के जब नीचे फैलते हैं तो खूब सारे पौधे निकले आते हैं। तुलसी के जो बीज निकलते हैं उनको हम इस प्रकार से तोड़ लें और थोड़ा सा रब करने के बाद ही ये आप दे सकते हैं कि राई जैसे दाने आपको दिखेंगे। राई से छोटे साइज़ के होते हैं ये, इस तरह के इसके सीड्स रहते हैं। वन तुलसी के भी सीड्स ऐसे ही रहते हैं और उसके फ्लावर पर्पल कलर के होते हैं। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।